मैं जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक मेरी शर्ट पर एक दाग दिख गया। मैंने उसे धोने की बहुत कोशिश की, लेकिन दाग किसी भी तरह नहीं निकल रहा था। तभी उसी पल एक महिला अंदर आई। मेरी नजर उसकी गर्दन में बंधे रेशमी स्कार्फ पर पड़ी। मैंने तुरंत उससे कहा कि क्या मैं उसका स्कार्फ उधार ले सकती हूँ ताकि शर्ट का दाग छुप जाए। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे मुझे स्कार्फ दे दिया। लेकिन जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वही हुआ। वही महिला मेरी इंटरव्यू लेने वाली निकली। जब मैं इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई और सामने बैठी शख्स को देखा तो मैं पूरी तरह चौंक गई। उसी पल मैंने तय कर लिया कि मुझे यह नौकरी हर हाल में चाहिए। मैंने हर सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया। इंटरव्यू लगभग सफल होने ही वाला था कि अचानक उस महिला ने पूछ लिया, आपने ये स्कार्फ क्यों पहना है? मैं एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर एकदम शानदार जवाब दिया। मैंने न सिर्फ अपना फैशन सेंस दिखाया बल्कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंटरव्यूअर की तारीफ भी कर दी और इसी तरह मुझे नौकरी मिल गई। अगले दिन मैं बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच गई। मन ही मन खुश हो रही थी। सोच रही थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से ऑफिस के सारे लड़के मुझे जरूर नोटिस करेंगे। लेकिन हकीकत यह थी कि रिसेप्शन पर सिर्फ वही इंटरव्यूअर मेरा इंतजार कर रही थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरे पहले ही दिन मैंने बॉस को एक कर्मचारी पर सिर्फ इसलिए डांटते दिखा क्योंकि उसने पीली स्कर्ट पहन रखी थी। उस दिन पीला रंग बॉस के हिसाब से अशुभ था। बॉस उस दिन बहुत अंधविश्वासी मूड में थे। थोड़ी देर बाद लंच का समय हुआ। मैंने बॉस के लिए जो लंच बॉक्स तैयार किया था उसे खोला तो देखा कि उसमें पीला कॉर्न रखा था। मैंने तुरंत कॉर्न निकाल दिया और उसकी जगह सेब काट कर रख दिया। तभी मैं वह लंच बॉक्स लेकर बॉस के पास गई। जैसे ही बॉस ने लंच देखा उनका मूड तुरंत बेहतर हो गया। मेरा ध्यान सिर्फ प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने पर था, इसलिए मैंने इंटरव्यूअर से पूछा कि हाल ही में बॉस को क्या परेशान कर रहा है। तभी मुझे पता चला कि कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसे पाने के लिए उन्होंने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। मैंने पूरी रात जागकर उस क्लाइंट के बारे में रिसर्च की और पता लगाया कि वह एक इंटरनेशनल होटल में होने वाले एक बैंक्वेट में शामिल होने वाला है। मैं अकेले उसी होटल में गई और झूठ बोला कि मैं वहाँ एक इवेंट आयोजित करने की योजना बना रही हूँ। होटल मैनेजर को मेरी बात पर भरोसा हो गया और वह मुझे होटल का हर कोना दिखाने लगा। इसी दौरान वह मुझे बैंक्वेट हॉल के रू काऊ तक ले आया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाली थी उसने मुझे रोक लिया। मजबूरी में मैंने बहाना बनाया कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद मैंने मैनेजर को फोन कर दिया और कहा कि मैं होटल से निकल चुकी हूँ। फिर मैं दोबारा बैंक्वेट हॉल में लौटी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मेरी खूबसूरती और एलिगेंट गाउन ने वहाँ मौजूद अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर